जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे आज हम जो कुनिंद वंश है, कुनिंद वंश से रिलेटिव जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं उनको डिस्कस करेंगे और मोस्टली उन एमसीक्यू को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा जो इससे पहले एग्ज़ाम में आ रखे हैं। तो दोस्तों ये उत्तराखंड जीके सीरीज़ का ये हमारा 17वां वीडियो है। अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हो, और अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो देखते हैं दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है, महाभारत में कुनिंदु के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया। तो जो महाभारत है, क्वेश्चन है कि महाभारत में कुनिंदु के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया। द्विज, द्विजश्रेष्ठ, श्रीपुर, कुनिदोपस्या। देखो यहाँ पे इसका आंसर लगभग सबको आता होगा, लेकिन जो ये दो ऑप्शन है इन्होंने कन्फ्यूज कर दिया होगा। तो जो महाभारत में कुनिंदु के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है वो किया गया है द्विजश्रेष्ठ शब्द का प्रयोग। किस शब्द का? द्विजश्रेष्ठ। एक चीज़ याद रखना एग्जाम में, अगर आपको एग्जाम में ये दोनों ऑप्शन मिलते हैं तो आप द्विजश्रेष्ठ की तरफ जाओगे, और अगर द्विजश्रेष्ठ नहीं है, इसकी जगह पे कोई भी एक नया शब्द है और सिर्फ द्विज है, तो फिर आप आंसर द्विज करोगे। ठीक है, ये ख्याल रखना। अगर द्विज और द्विजश्रेष्ठ दोनों हो तो आंसर क्या लगाओगे? द्विजश्रेष्ठ। ठीक है, क्योंकि मोस्टली किताबों में क्या लिखा है? द्विज शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन इससे पहले एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर द्विजश्रेष्ठ माना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड पर राज करने वाला प्रथम राजवंश था। पौरव, छांगलेश, कत्यूरी और कुनिंद। तो उत्तराखंड पर राज करने वाला प्रथम राजवंश कौन सा था? कुनिंद राजवंश। कौन था? कुनिंद राजवंश। अगला क्वेश्चन, महाभारत में श्रीनगर के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? द्विज का, द्विजश्रेष्ठ का, श्रीपुर का, कुनिदोपस्या का। तो जो महाभारत में श्रीनगर के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? श्रीपुर शब्द का प्रयोग किया गया है। किस शब्द का? श्रीपुर शब्द का। अगला क्वेश्चन, कुनिंद वंश के स्रोत हैं, यानी कुनिंद वंश की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? अष्टाध्यायी से बिल्कुल प्राप्त होती है, अर्थशास्त्र से बिल्कुल प्राप्त होती है, महाभारत से बिल्कुल, और उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में कुनिंदु के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? पहले तो यहाँ पे एक चीज़ याद, अर्थशास्त्र में कुनिंदु के लिए द्विज, द्विजश्रेष्ठ, श्रीपुर या कुनिदोपस्या। तो जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र में किसका प्रयोग किया गया है? कुनिदोपस्या का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे ये चीज़ भी देखते जाओ, जो अर्थशास्त्र है, ठीक है, जो अर्थशास्त्र रचना है वो किसकी है? चाणक्य की। देखो एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे ये नहीं है कि ये उत्तराखंड जीके का क्वेश्चन नहीं है तो ये काम का नहीं है। सिलेक्शन वही ले जाएगा जो हर सब्जेक्ट में परफेक्ट होगा। अगर आप उत्तराखंड जीके के 30 में से 30 क्वेश्चन कर भी लेते हो तो क्या कर लोगे? 60% तो तब भी छूटेंगे। सिलेक्शन वही ले जाएगा जिसको हर एक सब्जेक्ट पे जिसकी कमान होगी। इसलिए सिर्फ उत्तराखंड, मेरा सुझाव है, सिर्फ उत्तराखंड जीके के पीछे मत पड़े रहो। उत्तराखंड जीके जितने फॉर्म भरे हैं उनमें से 90% लोग सिर्फ अधिकांश उत्तराखंड जीके के पीछे दौड़ रहे हैं। और सिर्फ ये मान के चलो, मोस्टली अगर 10 से 20% लोग ऐसे होंगे जो ऑल सब्जेक्ट को लेके चल रहे हैं। इसलिए ऑल सब्जेक्ट को लेके चलो, जो तुम्हारा परीक्षा पैटर्न है, जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। खैर, तो जो ये अर्थशास्त्र रचना है, अर्थशास्त्र रचना है किसकी? चाणक्य की। क्या है? एक संस्कृत ग्रंथ है, ये भी समझते जाओ साथ में, संस्कृत ग्रंथ है। और ये क्या है? राज व्यवस्था पर आधारित है, राज व्यवस्था पर आधारित है। ठीक है, राज व्यवस्था पर आधारित है। और क्या कुनिंदु के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? कुनिदोपस्या शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुनिंदु वंश की जानकारी किन अभिलेखों से प्राप्त होती है? कालसी अभिलेख से, भरूच से, मथुरा से, या ये सभी? तो इन तीनों अभिलेखों से क्या होती है? कुनिंद वंश की जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस राजवंश की मुद्राएं प्राप्त हुई थी? पौरव, छांगलेश, कत्यूरी और कुनिंद। तो सर्वप्रथम किस राजवंश की मुद्राएं प्राप्त हुई थी? कुनिंद राजवंश की मुद्राएं प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन, कुनिंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था? अमोदभूति, शिवदत्त, हरिदत्त या शिवपालित। ये सारे के सारे याद रखना कुनिंद वंश के राजा हैं, लेकिन सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? अमोदभूति। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुनिंदु का स्वर्णिम काल कहा जाता है? गुप्तोत्तर काल को, मौर्योत्तर काल को, कुषाणोत्तर काल को या खशोत्तर काल को? तो जो कुनिंदु का स्वर्णिम काल कहा जाता है वो कहा जाता है किसको? मौर्योत्तर काल को कहा जाता है। किस काल को कहा जाता है? मौर्योत्तर काल को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कुनिंद वंश किसके
उपासक थे? जो कुलिंद वंश के लोग थे वो किसके उपासक थे? कार्तिकेय के, सूर्य के, प्रकृति के या शिव के? तो जो कुलिंद वंश के थे, कुलिंद वंश के लोग किसके उपासक थे? प्रकृति के उपासक थे। किसके उपासक थे? प्रकृति के। अगला क्वेश्चन, कुनिंदु के समकालीन कुमाऊं पर राज करते थे? औडंबर, योरडेय, ए और बी दोनों या खस? ठीक है, तो जो कुनिंदु के समकालीन, कहाँ लिखा है? कुमाऊं पर। तो कुमाऊं पर राज करते थे कौन? खस लोग। कौन राज करते थे? खस लोगों का राज था। अगला क्वेश्चन, कुनिंदु के समकालीन, ये क्या पूछा है इसने? कुमाऊं पर, अच्छा दो क्वेश्चन कुमाऊं पर, यहाँ पे मिस्टेक हो गई। कुनिंदु के समकालीन यहाँ पे गढ़वाल पे कर दो, गढ़वाल पे। ठीक है, वो कुमाऊं पे किसका राज था? खसों का। गढ़वाल पर राज करते थे। योडंबर, योदेय, ए और बी दोनों और खस। तो जो गढ़वाल पे राज था किसका था? औडंबर और योदेय। याद रखना, जो कुनिंदु के समकालीन औडंबर और योदेय जो वंश थे वो कहाँ राज करते थे? गढ़वाल पर। ठीक है, कहाँ पे राज करते थे? गढ़वाल पर राज करते थे। और जो ये खस लोग थे, ये इनका राज कहाँ पे था? कुमाऊं में था। इनका राज कहाँ पे था? कुमाऊं में खसों का राज था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुनिंद वंश की जानकारी महाभारत के किस पर्व से मिलती है? आदि पर्व से, सभा पर्व से, वन पर्व से या भीष्म पर्व से? तो जो कुनिंद वंश की जानकारी महाभारत के किस पर्व से मिलती है? वन पर्व से। टोटल पर्व कितने हैं? 18। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महाभारत में किस कुनिंद राजा का वर्णन मिलता है? किस कुनिंद राजा का वर्णन हमें महाभारत से प्राप्त होता है? अमोदभूति का, शिवदत्त का, हरिदत्त का या सुभाव का? तो याद रखना, जो महाभारत के वन पर्व से हमें किस कुनिंद राजा का वर्णन मिलता है? वो मिलता है सुभाव का। किसका वर्णन मिलता है? सुभाव का। अगला क्वेश्चन, अष्टाध्यायी के अनुसार, देखो क्वेश्चन छोटे हैं लेकिन काम के हैं। अष्टाध्यायी के अनुसार कुनिंदु की राजधानी थी श्रीनगर में, कालकूट में, शत्रुघ्न नगर में या इनमें से कोई नहीं? तो जो अष्टाध्यायी के अनुसार क्या थी? कुनिंदु की राजधानी थी, वो कहाँ थी? कालकूट में। कहाँ पे थी? कालकूट। और ये कालकूट क्या है? कालसी का पुराना नाम क्या है? कालसी। ठीक है, अष्टाध्यायी याद रखना यहीं पे। अष्टाध्यायी रचना है किसकी? पाणिनि की। किसकी है अष्टाध्यायी रचना? पाणिनि की। ठीक है, किस भाषा की क्या है ये? संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है। क्या है? संस्कृत व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, और अगर इसके बाद ज़्यादा ही डीप जाएगा तो इसमें अध्यायों की संख्या कितने हैं? तो 8 अध्याय हैं। 8 अध्याय हैं। ठीक है, और लगभग कहा जाता है 3350 या लगभग मान के चलो 3000 के आसपास इसमें क्या है? सूत्र हैं। ठीक है, यह है अष्टाध्यायी के बारे में। अगला क्वेश्चन, कुनिंद वंश की कितनी प्रकार की मुद्राएं प्राप्त होती हैं? जो कुनिंद वंश है उनकी कितने प्रकार? 1, 2, 3 और 4। तो जो कुनिंद वंश की लगभग कितनी प्रकार की? मोस्टली उत्तराखंड में 3 प्रकार की मुद्राएं प्राप्त होती हैं। और ये 3 प्रकार की मुद्राएं कौन कौन सी हैं? पहली है अल्मोड़ा मुद्रा, अल्मोड़ा मुद्रा। जो दूसरी मुद्रा है वो है अमोदभूति मुद्रा, अमोदभूति मुद्रा। और जो तीसरी मुद्रा है वो है छत्रेश्वर मुद्रा, छत्रेश्वर मुद्रा। ठीक है, ये 3 प्रकार की मुद्राएं प्राप्त होती है। जो अल्मोड़ा मुद्रा है सबसे प्राचीन मुद्रा है और छत्रेश्वर सबसे नई मुद्रा है। ठीक है, याद रखना इन दोनों में जो यहीं पे समझ लो, जो अमोदभूति और छत्रेश्वर हैं ये ताम्र से बनी है, और जो अमोदभूति मुद्राएं हैं ये इसके साथ रजत से बनी है। रजत यानी चांदी से बनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सबसे प्राचीन सिक्के हैं, अभी बताया मैंने आपको ऊपर ही, सबसे जो प्राचीन सिक्के हैं, जो कुनिंद वंश के 3 प्रकार के सिक्के मिले थे उनमें जो सबसे प्राचीन सिक्के हैं वो कौन से सिक्के हैं? अल्मोड़ा सिक्के। कौन से हैं? अल्मोड़ा सिक्के हैं। ठीक है, और अल्मोड़ा सिक्कों के मुख्य रूप से अल्मोड़ा सिक्कों की एक विशेषता है कि ये क्या है? एक तो सबसे प्राचीन सिक्के हैं, दूसरा ये क्या बने हैं? तांबे से बने हैं, यानी कॉपर से बने थे। ठीक है, इसमें दूसरी चीज़ है कि जो ये हैं अल्मोड़ा सिक्के हैं, इसमें राज्य का नाम कुलिदोपश्य लिखा गया है। क्या अगर पूछा जाए किस प्रकार के सिक्कों में राज्य का नाम कुलिदोपश्य लिखा गया है? कुलिदोपश्य लिखा गया है। तो अल्मोड़ा प्रकार के जो सिक्के हैं उन सिक्कों में राज्य का नाम क्या है? कुलिदोपश्य लिखा गया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन, कुनिंद वंश के किन सिक्कों में 2 लिपियों का प्रयोग किया गया? कुनिंद वंश के किन सिक्कों में 2 लिपियों का प्रयोग किया गया? अमोदभूति प्रकार के, अल्मोड़ा सिक्कों में, छत्रेश्वर सिक्कों में या उपयुक्त सभी में 2 लिपियों का प्रयोग किया गया है? तो याद रखना, कुनिंद वंश के जो अमोदभूति सिक्के हैं उनमें क्या किया गया है? 2 लिपियों का प्रयोग किया गया है। 2 लिपियों का
प्रयोग किया गया है। ठीक है, और अगर कभी पूछे कि किस वंश के सिक्कों में त्रिलिपि प्रयोग किया गया है, त्रिलिपि प्रयोग किया गया है, तो याद रखना जो यौदेय वंश है, कौन सा, यौदेय वंश। जो यौदेय वंश है, यौदेय वंश के सिक्कों में क्या होता है, 3 लिपियों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा सिक्कों में किस कुलिंद किस नहीं होना था, किन होना था यहाँ पे, किन, अल्मोड़ा सिक्कों में किन कुलिंद शासकों की जानकारी, अच्छा किन, अच्छा ठीक है, अल्मोड़ा सिक्कों से किस कुलिंद शासक की जानकारी नहीं मिलती है पूछ रहा है। ठीक है, कि अल्मोड़ा जो सिक्के हैं, अल्मोड़ा सिक्कों से किस कुलिंद शासक की जानकारी नहीं मिलती है, अमोदभूति, शिवदत्त, हरिदत्त या शिवपालित। तो याद रखना जो अल्मोड़ा सिक्के हैं, अल्मोड़ा सिक्कों से इन तीनों की जानकारी मिलती है। ये क्वेश्चन आ रखे हैं तो 1-2 बार पहले भी। ठीक है, तो शिवदत्त की जानकारी मिलती है, हरिदत्त की मिलती है, शिवपालित की मिलती है, लेकिन किसकी नहीं मिलती है, अमोदभूति की नहीं मिलती है। यानी किसकी जानकारी नहीं मिलती है, अमोदभूति की जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अल्मोड़ा सिक्कों से कितने कुलिंद शासकों की जानकारी मिलती है, 5, 6, 7 या 8। तो याद रखना जो अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के हैं, जो मैंने अभी आपको बताया किससे बने थे, कॉपर के बने थे, राज्य का नाम कुलीदोपश्य लिखा गया था। ठीक है, तो वहाँ पे शासकों की जानकारी कितनी मिलती है, 8 शासकों की जानकारी मिलती है। कितने शासकों की जानकारी मिलती है, 8 शासकों की जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन, कुलिंद वंश की कौन सी मुद्रा ताम्र और चांदी से बनी है, अमोदभूति, शिवदत्त, हरिदत्त, ये क्या लिखा है, कौन सी मुद्राएं ताम्र और चांदी से बनी है, ये सारे ऑप्शन गलत हो गए। कौन सी मुद्राएं ताम्र और चांदी से बनी हैं, तो याद रखना मैंने अभी आपको 3 प्रकार की मुद्राएं बताई थी। एक अल्मोड़ा मुद्रा बताई थी जो किससे बनी थी, कॉपर से, यानी ये ऑप्शन गलत है। अमोदभूति मुद्रा क्या है, कॉपर और चांदी, ये सिल्वर और ताम्र से बनी है, यानी कॉपर और सिल्वर से बनी है। कौन सी मुद्राएं हैं वो, अमोदभूति मुद्रा। जो तीसरी मुद्रा थी छत्रेश्वर मुद्रा, वो भी क्या है, कॉपर से बनी हुई है। ठीक है, चांदी से क्या कहते हैं इसको, तांबे से बनी हुई हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस अभिलेख से स्पष्ट होता है कि कुलिंद लोग मौर्यों के अधीन थे, किस अभिलेख से स्पष्ट होता है, कालसी, भरूच, मथुरा या इलाहाबाद। तो ये होता है किससे, कालसी अभिलेख से। किस अभिलेख से होता है, कालसी अभिलेख से। कुलिंद, अगला क्वेश्चन, कुलिंद वंश की मुद्राओं पर मिलता है देवी और मृग का चित्र, घोड़ा और शिव का चित्र, देवी और प्रकृति का चित्र, बाज और देवी का चित्र। ठीक है, तो जो कुलिंद वंश की क्या है, वो हैं मुद्राएं हैं। कुलिंद वंश की मुद्राओं पे क्या होता है, देवी और मृग का चित्र मिलता है। क्या मिलता है, देवी और मृग का चित्र मिलता है। अगला क्वेश्चन, कालसी अभिलेख किन नदियों के संगम पे है, टोंस और आसन, आसन और बिंदाल, यमुना और आसन या यमुना और टोंस। तो किसके नदी के तट पर मिलता है, यमुना और टोंस नदी के तट पर मिलता है। यहीं पे कालसी को देख लेते हैं थोड़ा सा, कि जो कालसी अभिलेख है किसका अभिलेख है, वो अशोक का अभिलेख है। किसका है, अशोक का अभिलेख है। इसकी खोज कब की थी, 1860 में। 1860 में फॉरेस्ट ने, किसने खोज की थी इसकी, फॉरेस्ट ने इसकी खोज की थी। ठीक है, इसमें उत्तराखंड के लिए क्या कहा गया है, अपारांत शब्द का प्रयोग किया गया है। इसमें उत्तराखंड के लिए अपारांत शब्द का प्रयोग किया गया है, अपारांत। ठीक है, अपारांत शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगर इसकी भाषा देखिए तो पाली भाषा में लिखा गया है और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और यहाँ के शासन को जन शासन या गण शासन का प्रयोग किया गया है। जन शासन या गण शासन कहा गया है। मोस्टली देख लो ये अशोककालीन शिलालेख, अशोक के कालीन के जो अशोक शिलालेख है उसके मुख्य की पॉइंट है कि अशोक का जो कालसी शिलालेख है वो अशोक का है। 1860 में फॉरेस्ट ने खोजा था। यहाँ के शासन को जन शासन या गण शासन भी बोल सकते हो, गण शासन कहा गया है। इस क्षेत्र को अपरांत कहा गया, या अपरांत या अपारांत कहा गया है, और पाली भाषा में लिखा गया था, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नया चैनल है, आपके साथ की ज़रूरत है। अगर आपका साथ मिलेगा तो ऐसे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा, टॉपिक वाइज क्लियर कराता जाऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।